हे फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है योर टैरो डेट में। आज हम रीडिंग करेंगे लव लेटर। मैं लव लेटर लेकर आई हूँ। आज आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मन की फीलिंग्स क्या है, उनके इमोशंस क्या है, वो आपसे अपने मन की बातें क्या कहना चाहते हैं। मैं एक लेटर की तरह आपको कार्ड्स के जो मीनिंग्स हैं उनको पढ़ के बताने की कोशिश करती हूँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन की दशा क्या है अभी आपके बगैर। तो देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइडेंस एंजल्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए उनके मन की भावनाएं क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या फीलिंग्स है। जी फ्रेंड्स, ये कार्ड्स हैं। डेक ऑफ द एनर्जी है द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। कुछ पास्ट की बातें हैं जो दिल में अभी तक बैठी हुई हैं। ये है बातें आप दोनों की जो वो कहना चाहते हैं आपसे। देखिए, कार्ड्स हैं, मैं इनको जो भी इसका मीनिंग है मैं आपको एक लेटर की तरह पढ़ के एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। मैं उसको एक एक कार्ड को आपको डिस्क्राइब करके नहीं बताऊँगी, मैं उसको एक स्टोरी की तरह, एक लेटर की तरह आपको पढ़कर बताने की कोशिश करूँगी कि आपके पार्टनर के इमोशंस क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसी उनकी फीलिंग्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं कोशिश करती हूँ इनको एक लेटर की तरह पढ़ने के लिए। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, थोड़ा मेडिटेट कर दूँ मैं। जी फ्रेंड्स, वो आपके पास होते तो वो आपको क्या कहते हैं। वो आपसे ये कहते हैं कि देखो, पास्ट में मैंने गलतियाँ की हैं, मुझसे गलती हुई है, मैंने हम दोनों के बीच में किसी तीसरे पर्सन को इम्पोर्टेंस दी है, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे मेरा काम हो, लेकिन थर्ड पार्टी हमारे बीच में रही है। और मैं पहले ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझे जैसा ठीक लगा मैं करता चला गया, और मैं ये बिना सोचे कि मेरा ये काम, मेरे ये बिहेवियर, मेरा ये एक्शन तुम्हें कितना हर्ट करेगा, तुम्हें कितना पेन देगा, तुम्हें कितना अनवांटेड फील कराएगा, मैंने उसके बारे में नहीं सोचा। और बिना सोचे समझे मैं कुछ भी करता चला गया। मैं फ्रेंड्स के साथ वक्त गुजारता था। मैं अपने आप को थोड़ा सा भी, तुम मुझे कहते रहते थे कि अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ मुझे वक्त दो, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे मिलना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये रिश्ता तो सिक्योर है, उसमें क्या टेंशन है। मैं तो हमेशा बात करता रहता हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स भी तो इम्पोर्टेंट है, मेरा काम भी तो इम्पोर्टेंट है, मेरे परिवार भी तो मेरे लिए कितना वैल्यूएबल है। तो मैं तुम्हारी बातों को इग्नोर करके मैं वहाँ पर टाइम स्पेंड करता था, मैं उनको वक्त देता था। लेकिन ये नहीं पता चला कि धीरे धीरे हम दोनों के बीच में इतनी दूरियाँ आती चली गई, और हम दोनों एक दूसरे से इतने अलग हो गए, इतने दूर हो गए कि मैं तुमसे इतना दूर हो गया कि मुझे इस बात का रियलाइज़ ही नहीं हुआ। अब हम डिस्टेंस में हैं, अब हम दूरी में हैं, अब मैं चाहकर भी तुमसे बात नहीं कर सकता। जो वक्त तुम मुझे देना चाहती थी अब वो मैं मांग भी नहीं सकता। मैं ये कह भी नहीं सकता कि प्लीज़ मुझे मिलने आ जाओ, मुझे वक्त दे दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे अपने इमोशंस शेयर करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ। मैं हर वक्त उन रास्तों को निहारता रहता हूँ कि कब तुम आओगे। तुम्हारे वेट, तुम्हारे इंतज़ार में मैं बैठा हूँ, मैं खड़ा हूँ। मुझे कैसे भी चैन नहीं है। मैं हर वक्त, हर समय तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ, हमारे बारे में ही सोचता रहता हूँ, हमारे रिलेशनशिप के बारे में सोचता रहता हूँ। मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ उन चीज़ों के लिए। मेरा मन बहुत दुखी है।
बहुत थक गया हूँ मैं इन चीज़ों को सोचते सोचते, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। मुझे यकीन है कि तुम आओगी, इस रिश्ते में शुरुआत होगी, हम फिर मिलेंगे, और जो तकलीफ़ मैंने तुम्हें दी है मैं उसको मिटा पाऊँगा, मैं इसको दूर कर पाऊँगा। देखो, वक्त बहुत हो गया है, मैं जानता हूँ, काफ़ी 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 दिन गुजर गए हैं हम दोनों से को दूर हुए। कुछ लोग भी हमारी लाइफ में जगह बना चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी इम्पोर्टेंस हमारी मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहेगी, क्योंकि मेरी खुशियाँ तुम्हारे साथ हैं। लाइफ में कोई भी आए कोई भी जाए, मेरी लाइफ में कितने भी लोग हों मेरे आसपास, लेकिन तुम्हारी कमी मुझे बहुत महसूस होती है, तुम्हारा साथ मुझे बहुत महसूस होता है। मैं हमेशा यही कल्पना करता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ होती तो मेरी ज़िंदगी कितनी खुशहाल होती, मैं कितना एंजॉय करता, मैं कितना खुश होता, मैं कितना एनर्जेटिक फील करता। लेकिन जब तुम नहीं हो तो मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता हूँ, बहुत लोनली। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मेरे दिन कितने तकलीफ़ों में गुजरते हैं। बाहर से तो मैं सबको बहुत खुश दिखाई देता हूँ, लेकिन अंदर से जो मैं फ़ील करता हूँ वो दुख मैं किसी को नहीं शेयर कर सकता। भले ही मैं देखने में कितना स्ट्रॉन्ग दिखता हूँ, कितना भी पावरफुल पर्सन दिखता हूँ, कितना भी मैं अथॉरिटेटिव लगता हूँ, लेकिन डीप इनसाइड जो मेरी फीलिंग्स है उसको तो मैं ही समझ सकता हूँ कि मैं कितना पेन में रहता हूँ। मैं अंदर से खुद को कितना अकेला महसूस करता हूँ, कितना मैं मिस करता हूँ तुम्हें, कि अगर तुम मेरे साथ होते तो मैं तुमसे कितनी बातें करता, कितना हंसता, मैं कितना खुश होता, मैं कितना एंजॉय करता। तुमसे दूर होने के बाद तो मैंने हंसना भी छोड़ दिया, मैंने खुश होना भी छोड़ दिया। मैं दिल से, मुझे लगता नहीं कि मैं कभी हंसा हूँ तुमसे दूर होने के बाद। जैसे मेरी खुशियाँ मेरी ज़िंदगी से रूठ गई हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं याद करता हूँ जब हम मिलते थे, हम बातें करते थे, हम कितने खुश रहते थे एक दूसरे के साथ में, कितना प्यारा वक्त गुजरता था वो हमारा, कितनी खुशियाँ थी हमारी ज़िंदगी में, कितना एंजॉयमेंट था हमारी लाइफ में। लेकिन मैं ऐसी ज़िंदगी लाइफ टाइम तक नहीं जीना चाहता। जो गुज़रा हुआ वक्त है उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है, बहुत कुछ समझा दिया है, बहुत कुछ मैं समझ पाया हूँ कि एक्चुअल में ज़िंदगी की खुशियाँ मेरी कहाँ है और किसके साथ है। मुझे लाइफ ने बहुत अच्छी तरह से ये रियलाइज़ करा दिया है कि एक्चुअल में मेरा कौन है और किसके साथ ही मैं जुड़ा हुआ हूँ। और वो तुम हो। मेरी जो खुशियाँ हैं वो तुम हो। तुम हो मेरा खजाना, तुम हो मेरी स्टेबिलिटी, तुम हो मेरी हैप्पीनेस, तुम मेरी ज़िंदगी हो। काश कि ये बातें मैं तुमसे कह पाता, काश कि मेरे पास वो हक होता, काश कि मैं ऐसा कर पाता कि मैं बता पाता कि मेरे मन में क्या है तुम्हारे लिए। बहुत कोशिश की मैंने अपने आप को रोकने की, बहुत कोशिश की अपने लाइफ में बिज़ी रहने की। मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं अपने आप में बिज़ी रहूं, मैं अपने काम में बिज़ी रहूं, मैं इन बातों को ना सोचूं, लेकिन यकीन मानो कि मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जा पाया। मैं बहुत सोचता था कि ऐसा क्यों है। मैं बहुत लड़ता था उन विचारों से, उन इमोशंस से, कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ। जब हम अलग हो गए, हम दूर हो गए हैं, जब हम एक दूसरे की लाइफ में है ही नहीं, तो मैं क्यों सोच रहा हूँ इतना, मैं क्यों इतना इमोशंस फील कर रहा हूँ, मुझे क्यों चैन नहीं है, मुझे क्यों इतनी बेचैनी है। लेकिन सब कुछ समझने के बाद मुझे यही समझ में आया कि मेरी लाइफ की फुलफिलमेंट तुम हो। मेरी ज़िंदगी ऐसा हो गया है कि
सारे टुकड़े जुड़ गए हैं, बस एक टुकड़ा छूट गया है, जिससे मेरी पूरी जो पिक्चर है वो अधूरी रह गई है। और मेरा वो पज़ल का फाइनल टुकड़ा तुम हो। जब मेरी ज़िंदगी में तुम जुड़ोगी तो मेरी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी। मैं जानता हूँ मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मैंने तुम्हें बहुत पेन किया है, बहुत पेन दिया है। तुम्हारी फीलिंग्स को मैं समझने में नाकामयाब रहा। मैं नहीं समझ पाया कि तुम एक्चुअल में क्या चाहती थी। तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ना समझता। लेकिन यकीन मानो कि मैं जानबूझकर ये नहीं कर रहा था। मैं नहीं समझ पा रहा था कि एक्चुअल में मेरा जो बिहेवियर है वो तुम्हें कितना हर्ट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सिक्योर फील करता था कि तुम तो मेरे साथ ही हो ना, तुम कहाँ जाओगे। मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ, मैं तुम्हें ऑफ़र देना चाहता हूँ। मैं इंतज़ार में हूँ कि कब तुम मेरी तरफ आओ, कब मुझे गले से लगाओ, कब मुझे प्यार करो, कब वो फीलिंग्स शेयर करो जैसे कि हम पहले क्या करते थे। बहुत अकेला महसूस करता हूँ मैं तुम्हारे प्यार के बिना, तुम्हारे साथ के बिना, तुम्हारी बातों के बगैर मुझे मज़ा नहीं आता है। बातें तो बहुत होती है, बहुत लोगों की बातें सुनता हूँ, लेकिन उसमें कोई खुशी मुझे मिलती नहीं है। मेरी सारी खुशियाँ, मेरी ज़िंदगी की सारी जो स्टेबिलिटी है, मेरी ज़िंदगी की जो स्थिरता है, जो कोर ऑफ माय हैप्पीनेस है, वो तुम हो। यकीन करो कि सारी दुनिया की जो खुशियाँ हैं ना, वो तुम में समाई हुई है मेरे लिए। मुझे ऐसा महसूस होने लगा है। मैंने कभी तुमसे ऐसी बातें नहीं की है ना, लेकिन अब मैं कहना चाहता हूँ ये बातें। मैं ये समझ चुका हूँ कि एक्चुअल में तुम्हारी क्या इम्पोर्टेंस है, और ये तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं शादी के सपने देख रहा हूँ, मैं रियूनियन के सपने देख रहा हूँ। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आ गई हो। मैं इस तरह से इमेजिन करता हूँ, और यकीन मानो कि मैं इसको रियलिटी में भी बदलना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इसको सपने तक नहीं रखना चाहता। मैं इमेजिन ही नहीं कर रहा, मैं रियलिटी में भी चाहता हूँ कि हम दोनों एक हो जाएं, हमारा रीयूनियन हो जाए, हम एक दूसरे के साथ मिले, हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारे, हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़े। हमारा परिवार हो, हमारा घर हो, हमारी खुशियाँ। मैं इस तरह की स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ तुम्हारे साथ। जब मैं ये इमेजिन करता हूँ तो मैं इतना खुश हो जाता हूँ कि तुम विश्वास नहीं कर सकती कि मैं कितना एक्साइटेड और कितना एनर्जेटिक फ़ील करता हूँ जब मुझे ये लगता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओगे। जब मैं इमेजिन करता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में हो, हम दोनों एक हैं, हमारा एक परिवार है, हम खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी कितनी खुशहाल होगी वो। और ये मैं करने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुमसे सब बातें करूँगा तो तुम डेफिनेट मेरी गलतियों को माफ़ करोगी और मुझे एक्सेप्ट करोगी, मेरे प्यार को, मेरे ऑफ़र को, मेरे साथ को। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि इसके लिए कितना वक्त लगेगा, मैं नहीं जानता। जितना भी वक्त लगे मैं वेट करूँगा उसके लिए। तुम्हारा दिल मैंने दुखाया है तो मैं डिज़र्व करता हूँ ये गैप, लेकिन मैं इंतज़ार करूँगा। मैं कभी अपनी कोशिश से पीछे नहीं हटूँगा, क्योंकि जब तक ये फुलफ़िल नहीं होता मेरा ड्रीम, तब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला, तब तक मैं अपनी कोशिशों से पीछे नहीं हटने वाला। मुझे ये कंप्लीशन में लेके आना है। ये सारी खुशियाँ मुझे मेरी ज़िंदगी में चाहिए। मुझे तुम मेरी ज़िंदगी में चाहिए। मैं नहीं समझ पाया था पास्ट में, ये सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन वक्त ने मुझे सब कुछ समझा दिया है। मैंने हार नहीं मानी है। अगर तुम ये सोच रहे होगे कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ या मैं तुम्हारे कांटेक्ट में नहीं हूँ तो इसका मतलब कि मैं भूल गया हूँ, नहीं, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ।
मैंने हार नहीं मानी है। मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ ऑफ़र देने के लिए, तुमसे बात करने के लिए, तुमसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, तुम्हारे टूटे हुए दिल को ठीक करने के, तुम्हें बहुत सारा प्यार देने के लिए और बहुत सारा प्यार पाने के लिए। तुम्हारे प्यार को बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि तुम मुझे गले लगाओ, तुम मुझे किस करो, तुम मुझे प्यार करो, तुम मुझे अपने इमोशंस मुझे शेयर करो, मुझे फ़ील कराओ कि तुम्हारे अंदर कितनी फीलिंग्स है मेरे लिए। मैं वो सब महसूस करना चाहता हूँ। तुम्हारे एब्सेंस में बहुत अकेला हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है जब मैं इस बारे में सोचता हूँ। तुम्हारी तरफ मुझे आना है और हमारी इस ज़िंदगी को कंप्लीशन की ओर लेके जाना है, इस रिश्ते को कंप्लीशन की ओर लेके जाना है, जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ हों, हमारा एक परिवार हो, हमारे बच्चे हों, हमारा घर हो और हमारी एक खुशहाल ज़िंदगी हो। मैं ये कल्पना करता हूँ। तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ मैं, मेरा इंतज़ार करना। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं वाटर साइन के, फायर साइन के, अर्थ साइन के। सारे ज़ोडिएक है यहाँ पर, एयर भी है, फायर भी है, वाटर भी है, सारे चारों के चारों एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स जी। एंड जिससे भी जितना भी रेजोनेट हुआ हो फ्रेंड, मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।